हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करते हुए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। बेसिकली आपके जो CRUD के ऑपरेशंस होते हैं उसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं कि आप अपने डेटा को कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो, कैसे अपडेट कर सकते हो और कैसे डिलीट कर सकते हो। तो 2 ऑपरेशंस हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे कि आप अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में किस तरह से डेटा को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करते हुए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो डेटा क्रिएट करवा चुके हैं और हम उसको रीड भी करके देख चुके हैं, अब अगर उस डेटा को मुझे क्या करना होगा, अपडेट करना होगा या डिलीट करना होगा, तो वो काम आप कैसे करोगे, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक फरजीन अली के नाम से एक डेटा यहाँ पे क्रिएट करा था। उसमें हमने ईमेल भी पास करवाई थी, पोजीशन और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हमने पास करवाया था। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी डेटा को अपडेट भी करेंगे और अपडेट करने के साथ साथ हम इस डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी क्या करूँगा, एक सेपरेट फाइल बना लूँगा। तो मैं अपने इस एक्सप्रेस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल लिख लूँगा अपडेट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर मोंगो डीबी। ठीक है, तो उसको कर देंगे मोंगोडीबी अंडरस्कोर डेटा डॉट जीएस। ठीक है, इस तरीके से नाम मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि आप जब गिटहब पे जाओ तो वहां से आप इजीली सोर्स कोड एक्सेस कर सको। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिक्वायर और मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, एक्सप्रेस को लोड करवा लूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने कनेक्शन डीबी की जो मैंने फाइल बनाई हुई है मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इस डीबी के फोल्डर के अंदर ये जो डीबी कनेक्शन की जो फाइल है, जो बेसिकली क्या करेगा, मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होगा, मुझे उसको भी यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है ताकि ये फाइल भी मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा कौन सा कीवर्ड और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कनेक्ट डीबी और इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर और इस रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे इस फाइल का पाथ दे दूंगा। तो मैं बोलूंगा डॉट स्लैश, यानी कि आपने कहाँ जाना है, डीबी के फोल्डर के अंदर जाना है, वहां पे एक फाइल है किस नाम से, डीबी कनेक्शन के नाम से, तो उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे करवा ली। इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडल भी बताना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक यूजर मॉडल है, एक एम्प्लॉय मॉडल। अब मैं किस वाले मॉडल में अपडेट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ एम्प्लॉय वाले मॉडल में। तो ये भी चीज मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय इक्वल टू, यहाँ पे आगे हम लिख लेंगे रिक्वायर और इसके अंदर आके मैं इसका पाथ दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल्स के अंदर आप जाओगे, एम्प्लॉय मॉडल को यहाँ पे क्या कर लो, इंपोर्ट करवा लो। तो इंपोर्ट वाला काम तो सारा मैं कर चुका हूँ। अब एक्सप्रेस को इंपोर्ट तो करवा लिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो यहाँ पे आगे लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, ऐप के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा और यहाँ पे आके अपने एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपनी एक्सप्रेस जेएस का एक इंस्टेंस बना लिया ऐप के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस कनेक्ट डीबी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे ही इस कनेक्ट डीबी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, मेरी ये जो फाइल है वो कनेक्ट हो जाएगी मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस से। ठीक है, तो ये काम भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा सबसे पहले कॉन्स का कीवर्ड और उसके बाद मैं यहाँ पे आके गेट एम्प्लॉयज के नाम से एक फंक्शन बना लूंगा जो क्या करेगा, मेरे एम्प्लॉयज को गेट करके लेकर आएगा मेरे डेटाबेस से। ठीक है, ये चीज हमने पिछली वीडियो में भी कवर करी थी कि किस तरह से आप रीड कर सकते हो, बट मैं आपको दोबारा यहाँ पे जल्दी से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा एसिंक और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एरो फंक्शन बनाना है इस तरह से। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, यहाँ पे आके हम एक वेरिएबल बना लेंगे एम्प्लॉयज के नाम से इक्वल टू, यहाँ पे आके हम यूज करेंगे अवेट का कीवर्ड ताकि अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लगे तो ये यहाँ पे इसका क्या कर ले, वेट कर ले। यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट फाइंड। ठीक है, एम्प्लॉय बेसिकली क्या है, मेरे मॉडल का नाम है और मैं बोलूंगा कि भाई उस मॉडल में से क्या करके लाओ, फाइंड करके लाओ जो भी मेरा डेटा वहां पे स्टोर हुआ है। किसके अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉयज के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आऊंगा मैं, यहाँ पर आने के बाद मैं एक कंसोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा एम्प्लॉयज डेटा बिफोर अपडेट। ठीक है, तो एम्प्लॉयज डेटा बिफोर अपडेट। ठीक है, तो बिफोर की स्पेलिंग ज़रा सही कर लेते हैं, बिफोर अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एम्प्लॉयज़ को इस तरह से शो करवा लूँगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का जो भी डेटा होगा अपडेट होने से पहले वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, हाँ बिल्कुल सही लिखी है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कब करूँगा, अभी नहीं करूँगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक और फंक्शन बनाऊंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊंगा अपडेट एम्प्लॉय के नाम से, जो क्या करेगा, मेरे एम्प्लॉय के डेटा को अपडेट करेगा। ठीक है, जो भी आप फंक्शन बनाओगे वो फंक्शन आपका क्या होगा, सिंक होगा। इसके अंदर आकर जब भी आप अपनी वैल्यू को अपडेट करते हो, तो ये चीज़ हमने एपीआई मेथड्स में भी पढ़ी है और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमने अपने डेटा को अपडेट करना होता है तो हमें 2 चीज़ें पास करनी होती हैं। एक, किस डेटा को अपडेट करना है, उसकी कोई यूनिक आईडी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर आए, हमारे डेटा की क्या एक यूनिक आईडी है, तो मैं एक इसको आईडी पास करवाऊंगा कि भाई जिस डेटा की आईडी ये है उस डेटा को तुमने क्या करना है, अपडेट करना है। दूसरी चीज़ में अपडेटेड डेटा भी पास करवाऊंगा कि भाई यहाँ पे तो इतनी सारी फील्ड्स हैं,
अब इसमें से तुम्हें किस फील्ड को अपडेट करना है और उसकी वैल्यू क्या रखनी है, तुमने अपडेट करके चेंज करके क्या वैल्यू रखनी है तुमने, वो चीज भी मैं इसको पास करवाऊंगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई एक पैरामीटर मैं दूंगा आईडी के नाम से और एक मैं तुम्हें दूंगा अपडेटेड डेटा के नाम से, कि भाई तुमने अपडेट तो करना है डेटा को, लेकिन अपडेट करके रखना क्या है उस डेटा को, क्या वैल्यूज होंगी, वो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से इस फंक्शन को यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, रिजल्ट के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर अगर बोलूंगा सबसे पहले तो अवेट, यहाँ पे आगे हम यूज करेंगे अपने एम्प्लॉय मॉडल का, और मैं बोलूंगा कि भाई एम्प्लॉय मॉडल के अंदर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपडेट 1 का फंक्शन। अपडेट 1 का फंक्शन क्या करता है, आपके एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अपडेट करना होता है, तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है अपडेट मैनी के नाम से। फॉर एग्जाम्पल जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है उसकी वैल्यूज को अपडेट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके का काम करना होगा, तो हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा, तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, अपडेट मैनी का। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अपडेट 1 का फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अपडेट करना है। इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास करवाऊंगा, एक होगी मेरी अंडरस्कोर आईडी के नाम से। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आईडी होगी, जो भी यहाँ से आपको आईडी मिल रही होगी वो आप यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दोगे कि भाई इस आईडी के डेटा को आपने अपडेट करना है। दूसरी चीज क्या बताऊंगा कि भाई अपडेट तो करना है, लेकिन वो अपडेटेड वैल्यूज क्या होंगी, किन फील्ड्स को आपने अपडेट करना है, वो कहां पे बताऊंगा। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे MongoDB का ही एक प्रॉपर्टी होती है $set के नाम से। ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि भाई आपने किन फील्ड्स को अपडेट करना है और उनकी वैल्यूज को अपडेट करके रखना क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा अपडेट डेटा के नाम से, मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अपडेटेड डेटा है, बेसिकली यहाँ पे जो अपडेटेड डेटा मिल रहा होगा उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट करवा देना है अपडेट करके। ठीक, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट को लेगा, जो आईडी यहाँ पे मैच होगी उस डॉक्यूमेंट को लेगा और उसमें से जो मैंने अपडेट करने के लिए बोला होगा, जिन फील्ड्स को अपडेट करने के लिए बोला होगा, ये उन फील्ड्स को क्या करेगा, अपडेट कर देगा और रिजल्ट किस में स्टोर करवा देगा, इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, एक console.log लगाऊंगा और इस console.log के अंदर अब मैं कुछ काम करने वाला हूं। वो काम क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहां पर आकर लिखूंगा रिजल्ट डॉट, और यहां पे आके मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं nModified के नाम से। ठीक है, nModified की प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास बिल्ट इन होती है। जब भी आप इस तरह के फंक्शंस यूज करते हो ना, अपडेट 1, अपडेट मैनी, तो ये क्या करते हैं, आपको एक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। उस रिजल्ट के अंदर ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी का नाम होता है nModified। ये क्या बताता है, ये बेसिकली ये बताता है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ nModified की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या है कि कोई भी चेंजेस आपके डेटा में नहीं हुई हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लिया। मैंने बोला कि भाई रिजल्ट के अंदर अगर nModified की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, इसका मतलब है मेरा डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं एक टेम्पलेट लेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा नो अपडेट्स फॉर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर ये जो इसकी आईडी है ना वो मैं पास करवा दूंगा। तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी, कि भाई जो आईडी आपने पास करवाई थी एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय के डेटा में कोई भी अपडेशन नहीं हुई है। और अगर nModified की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है 0 से या तो 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, जितने टाइम भी आप अपडेट करते हो वो मॉडिफाई होकर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि भाई आपके डेटा में अपडेशन हो चुकी है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मैसेज शो करवाऊंगा। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा अपडेटेड एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, और इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं अपने रिजल्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा क्या, रिजल्ट लिख दूंगा। ठीक है, अगर मेरा रिजल्ट मॉडिफाई होगा तो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी, और अगर मेरा रिजल्ट मॉडिफाई नहीं होगा तो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मैंने 2 बार यहाँ पे कॉलन लगा लिया, इसको मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये बेसिकली क्या हो चुका है, मेरा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, यहाँ पे आगे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिलीट एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे एसिंक, और जब भी आप डिलीट करते हो डेटा को तो आपने सिर्फ एक पैरामीटर पास करवाना होता है, आपने वो आईडी पास करनी होती है जिस डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा आईडी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से एक एरो फंक्शन बनाना है। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिखूंगा अवेट, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट, और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फाइंड आईडी एंड डिलीट का मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा, आईडी को फाइंड करेगा और उस आईडी के डेटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इसके अंदर मैं ये आईडी पास करवा दूंगा। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे आगे लिख दूंगा console.log, और इस console.log के अंदर मैं यहाँ पे टेम्पलेट लेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके एक मैसेज लिखूंगा एम्प्लॉय डॉलर कर्ली ब्रेसेस और आईडी। ठीक है, ये जो आईडी वाला जो डेटा था बेसिकली वो क्या हो चुका है, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो मैंने इस तरह से एक मैसेज यहाँ पे शो करवा दिया है। ठीक है, ये सारा काम आपका हो चुका है।
अब इन फंक्शंस को मुझे क्या करना है, कॉल करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, मेन के नाम से क्या करूँगा, एक मेथड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस मेथड को भी आपने क्या बनाना पड़ेगा, बेसिकली एसिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको एसिंग बना दिया, यहाँ पे आके मैंने इस तरह से इसको एक एरो फंक्शन बना लिया। सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आके अवेट का कीवर्ड लिखूंगा और गेट एम्प्लॉयज वाले फंक्शन को कॉल करवा लूंगा, ठीक है। तो जो आपके एम्प्लॉयज होंगे बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट में, आपके डेटाबेस में, वो यहाँ पे सबसे पहले शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो वेरिएबल्स बना लूंगा, एक बना लूंगा एम्प्लॉय आईडी के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मेरी एम्प्लॉय की आईडी आएगी, और एक मेरे पास क्या होगा, एक होगा मेरे पास अपडेटेड डेटा के नाम से, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई मेरा अपडेटेड डेटा बेसिकली होने क्या वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा अपडेटेड डेटा, और इसके अंदर आकर इसको बेसिकली मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल लिखूंगा पोजीशन, कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, पोजीशन को अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, नेम है, ईमेल है, पोजीशन और डिपार्टमेंट है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, पोजीशन और डिपार्टमेंट को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोजीशन, मैं बोलूंगा कि भाई पोजीशन अब इसकी क्या कर दो, फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहाँ पे कर दो सीनियर, और इसको मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सीनियर, और यहाँ पे हम लिखेंगे SE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट को, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डिपार्टमेंट, और इसका डिपार्टमेंट हम यहाँ पे क्या रख दें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं इसका डिपार्टमेंट DEF कर देते हैं, डेवलपमेंट साइड, इस तरीके से कुछ भी हम यहाँ पे डिपार्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ पे डिपार्टमेंट भी रख दिया। अब एम्प्लॉय आईडी कहाँ से मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी बेसिकली आपकी ये रही, आपने इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है Ctrl+C, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, इस वाली आईडी के डेटा को अपडेट करेगा। कैसे करेगा, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपडेट एम्प्लॉय वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा अवेट, और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा अपडेट एम्प्लॉय वाला फंक्शन मेरा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे सजेशन दे देगा। इसके अंदर मुझे दो चीज़ें पास करवानी है, एक होगी मेरी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर पास करवा दूंगा एम्प्लॉय आईडी, और दूसरी क्या चीज़ पास करवानी थी, जो मेरा अपडेटेड डेटा है, तो वो मैं यहाँ से अपडेटेड डेटा को इस तरह से ये पास करवा दूंगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे पास करवा दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपने इस गेट एम्प्लॉयज वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, ताकि मैं अपना अपडेटेड डेटा यहाँ पे देख सकूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपडेटेड डेटा देखना है। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके अवेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा, और यहाँ पे आके मैं डिलीट एम्प्लॉय वाले फंक्शन को भी कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो डिलीट एम्प्लॉय वाले फंक्शन को कॉल करवाना है, और इसके अंदर आपने सिर्फ आईडी पास करवानी थी। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई एम्प्लॉय आईडी के अंदर क्या है, आईडी है, इसको क्या करना है, डिलीट करना है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, गेट एम्प्लॉयज वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल करवाऊंगा, चेक करूंगा कि भाई क्या अब मेरे डेटाबेस में वो डेटा डिलीट हो चुका है या नहीं हो चुका। Ctrl+S से क्या करूंगा, सेव करूंगा। इसके साथ साथ बस आखिरी काम है, वो बेसिकली क्या है कि एक तो सबसे पहले मुझे इस मेन फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा app.listen, और इस लिसन के अंदर मैं यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर बता दूंगा 2000, ठीक है। इसके साथ साथ एक काम ये करते हैं कि अभी इस डिलीट वाले को ना यार मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, पहले सिर्फ अपडेट करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं जरा अपना एक बार कोड रिव्यू कर लेता हूँ, सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट एम्प्लॉयज़ को बार बार कॉल करवा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ डेटा बिफोर अपडेट, ठीक है। तो इसको बिफोर अपडेट को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंपल कर देते हैं एम्प्लॉयज़ डेटा, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे ज़रा अच्छे से आउटपुट दिखे। और इसके साथ साथ यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करा है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली रिजल्ट आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट को हम इस तरह से क्या कर लेंगे, कॉमा लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आगे मैं सिंपल क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट एम्प्लॉय डेटा आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। Ctrl+S से क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब हम सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। अभी डिलीट एम्प्लॉय को हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा node1, और मेरी फाइल का क्या नाम है, अपडेट एंड डिलीट डेटा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर आकर आप सबसे पहले देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा कनेक्शन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे गेट एम्प्लॉयज़ डेटा मिलेगा, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे पहले MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयज़ का डेटा बेसिकली था क्या, fazeen@gmail.com, सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT, यही डेटा था हमारा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, अपडेटेड एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। जो बेसिकली रिजल्ट में आपको वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफाइड काउंट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कि भाई आपका जो डेटा है वो बेसिकली मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। मैच काउंट भी 1 मिल रहा है, कि भाई जो आपको आईडी दी हुई थी वो एक ही आपके डॉक्यूमेंट से क्या की गई है, मैच की गई है, तो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब अगर आप आओ तो हमने जो वैल्यूज अपडेट करवाई थी, सीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेव, तो यहाँ पे आपको वो अपडेटेड डेटा आपको मिल चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा डेटा तो भाई अपडेट हो रहा है, बिल्कुल सही। हम यहाँ पर आकर भी चेक कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर
करता हूँ तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी डेटा क्या मिल जाएगा, अपडेटेड डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेव आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। मैं इन दोनों लाइंस को क्या करूंगा, अनकमेंट करूंगा, कंट्रोल एस से जैसे ही क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर हम आते हैं तो हमारा बेसिकली ये जो मेन फंक्शन होगा वो दोबारा से चलेगा। अब आप देखना मेरे पास जो मॉडिफाई काउंट आने वाला है वो 0 आने वाला है। मॉडिफाई काउंट इस बार 0 क्यों आया, इस बार 0 इस वजह से आया क्योंकि मेरा जो डेटा था वो ऑलरेडी क्या था, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेव हो चुका था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा डेटा ऑलरेडी ये था, तो इस वजह से अब इस बार कोई अपडेशन हुई नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मॉडिफाई काउंट में क्या है, 0 है कि भाई पहले से आपका डेटा अपडेटेड था, कोई अपडेशन इसमें नहीं हुई है। ठीक है, जो डेटा था वही आपको डेटा मिला है। उसके बाद हमने क्या बोला, डिलीट करना था, तो हमने बोला कि भाई जिस एम्प्लॉय की आईडी क्या थी, ये थी, उसको मैं डिलीट कर चुका हूं। और जैसे ही मैंने गेट एम्प्लॉयज का फंक्शन दोबारा से कॉल करा तो देखो अब एम्प्लॉय के डेटा में आपको यहाँ पे ब्लैंक एरे मिल रहा है, क्योंकि अब हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में क्या हो चुका है, वो डेटा डिलीट हो चुका है। क्योंकि एक ही डेटा था, उस बेचारे एक डेटा को भी हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये बेसिकली हमने एक बेसिक CRUD ऑपरेशन देख लिए हैं मोंगोडीबी, मोंगोज और आपके एक्सप्रेस.js के साथ, कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, CRUD ऑपरेशन पर काम कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम एपीआई हैंडलिंग के साथ भी ये CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि किस तरह से आप CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।